गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास आज हम न्यू फिक्स प्रिपरेशन पढ़ेंगे। वो प्रिपरेशन हो गया हमारा एनओए। तो एनओए कौन कौन सी फिक्स प्रिपरेशन लेता है ये जानने के लिए पहले हम समझना पड़ेगा एनओए का मतलब क्या है। और मतलब नहीं जानेंगे तो हम जानेंगे कैसे कौन सी फिक्स प्रिपरेशन उसके लिए हम यूज करेंगे। तो एनओए का मतलब क्या है? एनओए का मतलब हो गया गुस्सा होना या बोर हो जाना, या हम चिड़चिड़ापन जो हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, फील करता है, फील गेटिंग बोर, जिसके ऊपर बोर हो जाता है, दैट इज नोन एज एनओए। गुस्सा भी हो जाना बोल सकते हैं हम। हाँ, तो एनओए कौन सी प्रिपरेशंस लेता है ये हम डिस्कस करके समझेंगे, है ना। लिखिए यस, ए एन एन ओ वाई। तो एनओए का मतलब क्या हुआ? एनओए का मतलब हो गया गुस्सा होना या बोर हो जाना। कोई भी चीज माने कंफर्टेबल नहीं लगना। अगर मुझे आपका बात अच्छा ना लगे या कोई भी काम हम करें अच्छा ना लगे, बोर हो जाना, दैट इज एनओए। गुस्सा हो जाना भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली गुस्सा होना नहीं है ये ना, ध्यान देना। तो एनओए कौन सी प्रिपरेशन लेगा? बिल्कुल, एनओए दो प्रिपरेशन लेता है ना। ये हो गया हमारा एट और एक हो गया हमारा विथ ना। जब ये गुस्सा होने के फैमिली में है या फैमिली से आ रहा है तो एंग्री का कुछ कुछ रिलेशन जैसा लगेगा, तो जाके हम उसे यूज करने में हेल्प लगेगा। समझ में आ रहा है ना? एंग्री में क्या क्या यूज किए थे? एंग्री में भी विद आया था, एंग्री में भी ऐड आया था। एंग्री विद, एंग्री ऐड लास्ट क्लास में पढ़े, लास्ट क्लास में नहीं, 2 क्लास के पहले। हाँ, तो ये एनओए भी ऐसा ही कुछ है। पूरा गुस्सा नहीं होने से भी क्या हुआ, गुस्सा होने जैसा तो है ना। तो क्या हो गया? एनओए एट, एनओए विद दिख रहा है ना। ओके, हाँ, WITH। हाँ, क्यों मैं एंग्री के साथ उसे कनेक्शन करवाया? हाँ, ये तो क्या होगा ये, अगर हम एनओए है माने अगर किसी बोर हो गए या गुस्सा हो गए, ये चिड़चिड़ापन, अगर हम कोई पर्सन के साथ हो रहे हैं तो ये हो जाएगा विथ। ध्यान देना, चिड़चिड़ापन जिसको हम कोई अर्थ में बोर भी बोल सकते हैं या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, हाँ, जिससे बात करने में हमको अच्छा ना लगे, दैट इज एनओए। गुस्सा हो जाना भी हो सकता है ना। तो ये अगर पर्सन के साथ अगर हमारा चिड़चिड़ापन फील कराए तो दैट्स इज एनओए। ध्यान देना, अगर वही चिड़चिड़ापन कोई एक्शन के लिए करे या जो अनकंफर्टेबलनेस है या हम जो गुस्सा हो गए या बोर हो गए किसी चीज पर करे, चीज के लिए बोर हो गए, ये चीज पर बोर हो गए, ये चीज पर गुस्सा किए, तो ये हो गया हमारा एट। ध्यान देना, तो एनओए एट ये हो जाएगा हमारा थिंग, या उससे आप एक्शन भी लिख सकते हैं। हाँ, एक्शन कौन करता है? पर्सन करता है। हाँ, तो पर्सन हो जाएगा विथ, एक्शन हो जाएगा एट। तो पर्सन या थिंग, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ आपको हिसाब से बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग, ये हो गया लिविंग थिंग, है ना। क्लियर? ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं समझे सेंटेंस बना पाएंगे नहीं, तो सेंटेंस बनाने के लिए पहले समझना पड़ेगा हमको, है ना। तो एनओए कौन कौन सी प्रिपरेशन लिया? विथ और एट। ये कौन कौन सी प्रिपरेशन, कौन कौन सी वर्ड ले रहा है, ये जानने के लिए हमको पहले तो समझना पड़ेगा। समझने के बाद पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद 3-4 बार लिखना पड़ेगा या सेंटेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन समझ के। हाँ बिल्कुल, वही तो है। लर्न कौन करता है? लर्न वही करते हैं जिनको बिना समझ के या बिना मतलब वो समझे नहीं वो किसी चीज को और वो दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, तो वो हो गया लर्न, जो कि ज्यादा दिन का काम नहीं है, उसका उम्र बहुत कम होता है। जो रटते हैं उनका उम्र बहुत कम होता है, माना जो याद करते हैं 2 दिन के बाद फिर का है। तो इसलिए समझना है, समझने के बाद पढ़ना है, उसके बाद कुछ टाइम लिखना है 2-3 बार, फिर बीच बीच में रिवाइज भी करना है। क्यों रिवाइज करना जरूरत हुआ? क्यों समझे हम? हाँ, जानने के लिए। हमारे दिमाग में वो है कि जा चुका है, हाँ, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि हम समझे हैं, है ना। एनीवे, तो क्लियर। उसके ऊपर हम 2-3 सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, माना हम जो समझे हैं, एग्जैक्टली समझे हैं ये समझ नहीं पाए, ये जानने के लिए कुछ क्वेश्चन की जरूरत है। हाँ, वही तो जैसे हो गया, हाँ, माय फादर। हाँ, देखना एनओए अगर वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? पर्सन के लिए यूज किया गया है या थिंग के लिए यूज किया गया है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं
माय सिस्टर वॉच एनोएड डैश मी। और एक क्वेश्चन हो गया, माय सिस्टर वॉच एनोएड डैश माय बिहेवियर, है ना? आराम से होगा ना? बिल्कुल होगा। ये क्या है? माय सिस्टर वाज एनोयड मी, तो मेरे बहन मेरे ऊपर गुस्सा हुई या चिड़चिड़ापन जो बोल रहे हैं, बोर लगे, गुस्सा ही समझ लीजिए, अच्छा लगेगा, है ना? तो माय सिस्टर वाज एनोयड डैश मी, माय सिस्टर वाज मुझ पर गुस्सा हुई। क्या हुआ? ये एंग्री भी गुस्सा ये भी है, एक ही वर्ड होगा ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन गुस्सा जैसा है, हाँ, गुस्सा के फैमिली में आता है। तो माय सिस्टर वाज एनोयड डैश मी, ये जो एनोयड किसके लिए यूज किया गया है? पर्सन के लिए। तो ये जो डिफाइन कौन करेगा? उसके पहले जो वर्ब है, प्रीपोजिशन के पहले क्या होता है? प्रीपोजिशन के पहले वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है प्रीपोजिशन के पहले। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा? नाउन, नाउन फ्रेस या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स ही होगा। तो ये कौन डिफाइन करेगा कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में क्या होगा? ये कौन डिफाइन करेगा? प्रीपोजिशन के साथ जो रहेगा वर्ब या प्रीपोजिशन के पहले जो रहेगा ये वर्ब, यही डिफाइन करेगा कि हम वहां कौन सी प्रीपोजिशन यूज करें। ये तो पहले क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हाँ। तो माय सिस्टर वाज एनोयड, रिलेशन किसका हो रहा है? सिस्टर, मेरा मेरे बहन का रिलेशन बना जा रहा है। किस कौन डिफाइन कर रहा है रिलेशन? वाज, किसकी तरफ से? एनोयड की तरफ से। कौन सी होगा? बिल्कुल एनोयड विथ मी। समझ में आ गया? पूरा ऐसे डिफाइन कर, समझना, समझ के करेंगे डेफिनेटली वही लेवल पर पहुंच ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऑनेस्ट लेवल कीजिए, गणपति बप्पा है ना? तो माय सिस्टर वाज एनोयड डैश माय बिहेवियर, मेरे बहन मेरे बिहेवियर को लेके गुस्सा हो गई, इरिटेट हो गई, ये बोल रहे हैं ना? क्या हो गई? ये माय सिस्टर वाज एनोयड डैश माय बिहेवियर, मुझ पर गुस्सा हुई और मेरे बिहेवियर पर गुस्सा, मुझ पर, मेरा बिहेवियर भी तो मेरा ही है, लेकिन ये भी एक माने सिस्टम आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, सर मेरा भी और मेरा तो एक ही है ना, होने से भी क्या करेंगे? ग्रामर में उसका अलग कंडीशन है, अलग हिस्सा है, ये सब समझना है हमको, है ना? तो माय सिस्टर वाज एनोयड डैश माय बिहेवियर, क्योंकि यहाँ बिहेवियर एक एक्शन है ना, वही तो समझना है, पर्सन है या पर्सन का एक्शन है। तो यहाँ क्या पर्सन है? नहीं है। अगर यहाँ होता माय सिस्टर वाज एनोयड डैश माय अंकल, ये अलग हो जाता। माय अंकल थोड़ी ना बिहेवियर है, माय अंकल द पर्सन है वहाँ, ये जरा ध्यान देना है, माने किसके साथ यूज किया जा रहा है। ओके, तो माय सिस्टर वाज एनोयड एट माय बिहेवियर, अंडरस्टूड? अच्छा, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर और दो तीन क्वेश्चंस कर लेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो हम अलग अलग प्रीपोजिशन पे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। हाँ, दो कर रहे हैं आज, कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। 8 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, हाँ, ध्यान देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, हमारे लिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि वी आर टू गेट आंसर, क्वेश्चन आंसर विद इन सेकंड्स, हाँ, हमको क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में करना पड़ेगा, तो टाइम के ऊपर दिखना है, हाँ। तो वे दैट क्लियर? ओके, और एक दो एग्जांपल देके हम जरा अलग पेपर हो जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल राइट, माने क्रिटिकल कब लगेगा? जैसे आज हम पढ़ लिए, आज हम रख लिए नहीं पढ़ेंगे, फिर 3 दिन के बाद पढ़ेंगे इसको, तब डाउट होगा, क्योंकि मैं फिर ज्यादा पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद ये अगर नहीं पढ़ेगा तो पेंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए जो पढ़ा जा रहा है, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं हम या पढ़ाया जा रहा है, वही दिन ही आप क्लियर कर दीजिए। डाउट होगा उसके ऊपर हम डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे, क्लास की चिंता नहीं है, लेकिन जो क्लास में किया जा रहा है उसको पढ़ना बहुत चिंता है, पढ़ना ही होगा, तो जाके क्लास हमारा ठीक रहेगा, है ना? तो और एक क्वेश्चन लिखते हैं, माय ग्रैंडफादर annoys
माय ग्रैंडफादर एनओएस डैश माय किडिंगनेस। किडिंगनेस मतलब क्या वन मिनट, हाँ किडिंगनेस, हाँ किडिंग भी बोल सकते हैं, हाँ किडिंग या किडिंगनेस, हाँ ध्यान देना। तो ये क्या है, बचपना, हाँ जो बचपना होता है इसके ऊपर वो गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ापन होते हैं, ये जरा ध्यान देना। तो माय ग्रैंडफादर एनओएस डैश माय किडिंगनेस, और ये हो गया माय अंकल एनओएस डैश माय फ्रेंड्स, है ना, देखते हैं दोनों में माय है ना, ये ध्यान देना। सिर्फ माय रहेगा ऐसा नहीं है, कोई भी एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं, हाँ कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, माय हीज आवर देयर, ऐसे भी एक दो ठो कर देंगे, समझ में आएगा ना। क्या हुआ ये, माय ग्रैंडफादर एनओएस डैश माय किडिंगनेस, बिल्कुल माय ग्रैंडफादर एनओएस, हाँ बिल्कुल, माने मेरे ऊपर हुए कि मेरे बचपना के ऊपर हुए, माने जो चीज क्या है, बचपना मतलब बचपन नहीं है, माने बच्चे जैसे होना, बच्चे जैसे बिहेव करना, ट्रीट करना, जस्ट एज ए चाइल्ड या बेबी ना, बच्चा जैसे ट्रीट करना, बच्चे से बात करना, बच्चे से माने रहना, या बच्चे से बात करना, बच्चे से माने हरकत करना, दैट इज किडिंगनेस, हाँ ध्यान देना। तो माय ग्रैंडफादर एनओएस, हाँ एड माय किडिंगनेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम समझ ले तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही हेल्प करेगा। एनीवे, तो माय अंकल एनओएस डैश माय फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वही, यहाँ भी माय है, यहाँ भी माय है, यहाँ भी माय एडजेक्टिव है, यहाँ भी माय एडजेक्टिव है, क्योंकि माय के बाद क्या होगा, नाउन है क्या, हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव है तो नाउन होना ही होना है, नहीं तो ये इंग्लिश नहीं है ये ध्यान देना। तो ये अगर माय है तो ये एडजेक्टिव है तो नाउन होना ही होना है ना, नेस मैं बोला था, सुफिक्स, हाँ और भी कुछ वर्ड्स है, हम जब नाउन को जाएंगे समझेंगे ये नाउन क्यों हुआ, ये नाउन है नहीं, नाउन क्यों हुआ, वो प्रोनाउन क्यों आप नहीं बोल रहे हैं सर, उसे नाउन ही क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमको क्लियर करना है, लेकिन जब नाउन को जाएंगे, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ तो माय अंकल एनओएस डैश माय फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे माय है, लेकिन यहाँ पे पर्सन है ना माय के बाद, यहाँ पे किडिंगनेस एक पर्सन है क्या, चीज है ना, ये ध्यान देना, लिविंग ना लिविंग, समझ पाएंगे ना। तो माय अंकल एनओएस विथ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्यों ऐड हुआ, यह क्यों भी विथ हुआ, समझ में आया, डाउट नहीं है। अच्छा हमारा हो गया 12 मिनट्स, हाँ तो प्रेपोजिशन को हम जरा निकालते हैं, ठीक है लिख लीजिए आराम से। तो कहाँ पे ऐड हो रहा है, कहाँ पे विद हो रहा है, एनओए में कौन कौन सी प्रेपोजिशन लग रहा है, ये तो कंफर्म होना है। एनओए है, दो प्रेपोजिशन लगेगा, विद और एट, दूसरे को जाना नहीं है, यहाँ पे और भी कुछ जाना है, तो विद और एट कहाँ पे विद होगा, कहाँ पे ऐड होगा, ये भी इंपोर्टेंट है। ब्लाइंड जैसे हुआ, ब्लाइंड टू हो गया, ब्लाइंड इन हो गया, ब्लाइंड ऑफ हो गया, ये तीनों तो लगेगा, लेकिन ये तीनों कहाँ कहाँ पे लगेगा ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। एग्री दो प्रेपोजिशन लेता है, एग्री टू एग्री विद, लेकिन टू और विद कहाँ पे होगा ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। हाँ सिर्फ रटने से तो नहीं होगा, एग्री टू एग्री विद, रट देने से ये होगा 2 दिन के बाद गायब रहेगा ही नहीं। एडवांटेज फायदा उठाना, ये दो प्रेपोजिशन लेगा, ऑफ या ओवर, दूसरा तो होगा ही नहीं, दूसरा करेंगे तो गलत है। हाँ याद ये ध्यान देना, घर में रिवाइज करना है, पढ़ना है, फिर भी डाउट होगा फिर क्लास करेंगे। हाँ क्वेश्चन जल्दी लिखिए, मैंने क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम दूसरा को जाएंगे। ओके बी क्विक, ओके क्लियर। अब हम चले जाएंगे और एक प्रेपोजिशन, ये हो गया हमारा, वो भी फिक्स होगा। एनसायस, एनसायस, हाँ उसे एंसियस भी कोई भी पढ़ते हैं हम, लेकिन उसे एनसायस पढ़ेंगे। हाँ एंसियस भी गलत नहीं है, लेकिन एनसायस बहुत अच्छा लगता है ना। एनसायस का मतलब क्या है, कोई भी चीज करने के लिए आग्रह करना, खुशी होना, खुशी से कोई चीज करना, या कोई चीज करने के लिए खुशी होना, या सोच लीजिए बहुत उत्तेजित हो जाना कोई चीज करने के लिए ना, या कोई चीज जानने के लिए, कोई चीज खाने के लिए, कोई चीज पढ़ने के लिए, कोई कहाँ जाने के लिए, मतलब जब हम खुशी एक्साइटेड हो जाते हैं, या जानने के लिए कोशिश करना, ये भी है, जानने के लिए कोई चीज कोशिश करना, ये भी हो जाएगा हमारा एनसायस। ये कौन से प्रेपोजिशन से लेगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
जो जो पढ़ा जा रहा है आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ने से बिल्कुल याद नहीं आएगा, क्योंकि ये रटने से काम नहीं आएगा। इसलिए मैं दो दो ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा को नहीं जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ ये? तो एनसाइज का मतलब समझेंगे नहीं? हाँ, स्पेलिंग क्या होगा? नहीं नहीं, गलत हो रहा है ना। अच्छे से एन, एन ए नहीं होगा, ए एन और ए नहीं है, एनसायस या एनसियस, ए एन एक्स आई ओ यू एस, ए एन एक्स आई ओ यू एस, एनसियस, या उसे आप एनसायस पढ़िए। एनसायस तो बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा भी लगता है सुनने के लिए ना। ए एन एक्स आई ओ यू एस, एनसायस का मतलब है कोई चीज जानने के लिए, कोई चीज करने के लिए, कोई चीज खाने के लिए, इच्छा प्रकट करना या इच्छा होना। इच्छा तो माने इंटरेस्ट भी होता है, इंग्लिश का बहुत सारा वर्ड अलग अलग होता है, उसका मतलब सेम जैसे रहता है ना। ये तो हम समझेंगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ नहीं नहीं, एक साथ बढ़ने से प्रॉब्लम है, धीरे धीरे बढ़ना है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। तो ये एनसायस क्या बोला मैं? जानने के लिए इच्छा करना, ये तो जानेंगे। हाँ, तो एनसायस का फिक्स प्रिपरेशन हो गया। एक हो गया हमारा फॉर, एक हो गया हमारा अबाउट ना। अबाउट एक्चुअली इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अबाउट नहीं, अबाउट। हाँ, अबाउट। हाँ एनीवे, ये तो हम स्पोकन में समझेंगे, नहीं तो यहाँ कोई समझ भी नहीं पाएंगे मे भी। हाँ, तो ए बी ओ यू टी अबाउट पढ़ लिए, लेकिन अबाउट। हाँ, अबाउट। हाँ, तो फॉर अबाउट, फॉर किसके लिए यूज करेंगे? हाँ, अगर हम किसी के लिए इंटरेस्ट है या एनसायस है, किसी के लिए, कोई अगर कोई पर्सन को जानने के लिए या कोई पर्सन के लिए, तो ये मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर पर्सन के साथ रिलेशन होगा एनसायस का, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर। ध्यान देना, ये हो जाएगा पर्सन। ध्यान देना, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे कोई पर्सन का एक्टिविटीज को चले जाएंगे, पर्सन एक्टिविटीज, है ना, तो ये हो जाएगा अबाउट। तो ये ध्यान देना है। एनसियस का दो प्रिपरेशन है, उसे अब एनसायस बोलिए, एनसियस बोलिए, क्लियर। लेकिन स्पेलिंग अच्छा होना चाहिए, ए एन एक्स आई यू एस। बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं? ए एन ए एक्स आई यू एस, गलत है। हाँ, तो ये एनसा, एक्स का क्यों सा हो रहा है, ये जरा ध्यान देंगे। हाँ, तो एनसियस या एनसायस फिक्स प्रिपरेशन हो गया फॉर और अबाउट। हाँ, अबाउट और फॉर है। अबाउट हो गया माने एक्शंस के लिए, जो भी कुछ मैं काम करूंगा, और मेरे काम को लेके कोई इंटरेस्ट है जानने के लिए, मैं क्या काम किया हूं, मैं कौन सी काम किया हूं, मैंने मेरा एग्जाम दिया हूं, एग्जाम दिया और एग्जाम का रिजल्ट क्या है, मेरे बारे में जानने के लिए इच्छा करना और मेरे रिजल्ट के बारे में जानने के लिए इच्छा करना, दोनों अलग है। हाँ, मेरा अलग माने एनएसएस का रिलेशन मेरे साथ अलग है, और मेरे एक्टिविटीज माने मैं जो रिजल्ट किया उसका जो एक्टिविटीज है वो अलग है। तो ये जानना है, तो एनएसएस का रिलेशन मेरे साथ है या मेरे एक्शन के साथ है, ये तो ध्यान देना है। समझ में आया ना। तो एनएसएस का रिलेशन अगर मेरे साथ होगा तो ये हो जाएगा फॉर, अगर एक्शन के साथ होगा या रिजल्ट के साथ होगा या एक्शन के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारा अबाउट। तो यहाँ आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी सफिशिएंट है समझने के लिए। इट्स एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द एक्टिविटी इज, सो दैट वी मे एबल टू यूज एनएसएस अबाउट, एनएसएस फॉर। क्लियर? ठीक है, आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो हमारा देखेंगे खत्म होने के बाद अगर और एक प्रिपरेशन हो जाएगा तो पढ़ लेंगे। हाँ नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 तो हम पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है ना। ओके, क्वेश्चन बनाते हैं, दिखते हैं माने हम समझ पाए कि नहीं, नहीं तो फिर पढ़ेंगे ना। इसमें क्या है, पढ़ने क्लास का मतलब क्या है, समझने के लिए। अगर नहीं समझ आएगा फिर क्लास करेंगे ना। एनीवे, लेकिन ट्राई करेंगे ना, ट्राई करना है, ट्राई नहीं करेंगे जानेंगे कैसे, माने हम समझे कि नहीं समझे, हाउ यू शुड नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड अंडर। इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी मच एसेंशियल ना। एनीवे, तो हम यहाँ आगे चले जाते हैं। क्या हुआ ये, माय टीचर is anxious, anxious, dash my performance,
इन दिस एग्जामिनेशन। दिस जरा अच्छे से लिखना, इन दिस ओके माय टीचर एनसायस डैश माय परफॉर्मेंस इन दिस एग्जामिनेशन। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, माय मदर इज एन एक्सायूएस एनसायस डैश माय, यहाँ पे लिख देते हैं डैश माय यंगर ब्रदर। ओके देखिए दोनों में माय है ना, कंफ्यूज नहीं होना। और एक रिलेशन है माने एनसायस है, यहाँ भी हमारा एनसियस या एनसायस है। तो रिलेशन कौन बनाता है? हाँ, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन भावर एडजेक्टिव होगा, या प्रीपोजिशन के बाद में नाउन नाउन प्रेसर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स होगा। इतने तो दिमाग में ध्यान देना है। और एक चीज जो रिलेशन में यह भार को भी ध्यान देना है। हाँ, ये भार को। और रिलेशन कौन करवा रहा है? एनसीएस, हाँ, या एनसायस होने। ये कौन क्या चीज है? कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? एनसायस। हाँ, ओयूएस लग गया ना सुफिक्स में, ये एडजेक्टिव ही है, ये ध्यान देना। हाँ, क्लियर? तो माय मदर इज, हाँ, प्रीपोजिशन के पहले नाउन एडजेक्टिव भार कोई भी आ सकता है, बोला ना। आ गया एडजेक्टिव, हाँ, ये तो भार भी हो गया। एडजेक्टिव भार नाउन हो सकता है प्रीपोजिशन के पहले, ये तो होना ही होना है। ये तो इंग्लिश है, कोई इंग्लिश है ही नहीं। हाँ, तो माय मदर इज एनसायस डैश माय यंगर ब्रदर। हाँ, ये क्या है? एंथस किसके लिए है? मेरे छोटे भाई के लिए। छोटा भाई क्या है? एक्शन है कि पर्सन है? पर्सन है ना, कि चीज है कुछ। हाँ, तो माय मदर इज एनसायस फॉर माय यंगर ब्रदर। क्लियर? और एक my teacher is anxious dash my performance in this examination। देखो एक टाइम देख क्या 22 हो गया, देखते हैं। my teacher is anxious, हाँ, यहाँ पे भी my है, लेकिन यहाँ पे क्या है? this examination performance, हाँ, यहाँ पे anc लगा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा नाउन। अगर कोई वर्ड के सुफिक्स anc में खत्म हो तो ये नाउन कहलाता है। कौन सी नाउन कहलाता है? ये फिर नाउन क्लास में पढ़ेंगे। अब तो कुछ हद तक पहचानेंगे, पूरा तो होगा नहीं, अलग टॉपिक है। हाँ, इन दिस एग्जामिनेशन। यहाँ देखो आईओएन, लास्ट में अगर आईओएन होगा तो ये एक नाउन है। नाउन के पहले कौन, नाउन के साथ कौन रहता है? एडजेक्टिव। तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जामिनेशन क्या है? नाउन। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एनीवे, ये सब हमारा दिमाग में रखना है। हाँ, तो माय टीचर इज एनसायस डैश माय परफॉर्मेंस इन दिस एग्जामिनेशन। क्या होगा? बिल्कुल, माय परफॉर्मेंस माने मेरा एक्टिविटीज या मेरे रिजल्ट को लेके, मेरे परफॉर्मेंस को लेके मेरे साथ जानने के लिए इच्छा कर रहे हैं, चिंतित हैं। मेरे साथ मेरे परफॉर्मेंस को लेके जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या जानने को इच्छा है उनको, माने इंटरेस्ट है, चिंतित हैं मेरे परफॉर्मेंस को लेके। मेरे परफॉर्मेंस क्या है एग्जाम में, ये जानने के लिए इंटरेस्टेड है, या इंटरेस्ट माना इच्छुक है। इच्छुक है, जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक्साइटेड है जानने के लिए, दैट इज एनसायस। लेकिन यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे? अबाउट। यहाँ पे अबाउट क्यों हुआ? समझ में आएगी नहीं? क्यों हुआ? ये सब और एक दो क्वेश्चन करेंगे। हाँ, नहीं तो नहीं आएगा दिमाग में। नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ, हाउ मच यू प्रैक्टिस सो मच वी कैन लर्न। जितना पढ़ेंगे इतना सीख पाएंगे। तो हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। हाँ, वही तो, एक दो तो करने से नहीं होगा ना। हाँ, तो माय टीचर इज एनसायस अबाउट माय परफॉर्मेंस इन दिस एग्जामिनेशन। माय मदर इज एनसायस फॉर माय यंगर ब्रदर। क्लियर? ओके, और एक क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए। लिखिए क्यों हो रहा है भी जानिए। क्यों यहाँ पे सारे बोर्ड लिखे, क्यों यहाँ फॉर लिखा गया, एनसायस का मतलब क्या है, एनसायस में जो बोला एडजेक्टिव है, क्यों है, ये भी अगर हो पाए तो अच्छा है। क्योंकि जब हम एडजेक्टिव क्लास को जाएंगे और भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा ना। ध्यान देना, जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम हमारा निकल रहा है
ना, देखते जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल। ओके, और एक नंबर भी आता है। नहीं, ये इसके ऊपर ही दे देते हैं। हाँ, 2 भी कर देने से क्या होगा, दिमाग में प्रिंट हो जाता है। हाँ, ये सोच लीजिए, माय फ्रेंड्स आर एंसायस डैश माय आने हो गया। My friend are anxious dash my friends are anxious dash my grandfather। हाँ, ये एक है my friends are anxious dash my grandfather, और एक है they are anxious dash my result। हाँ, ध्यान दे, तो छोटा छोटा चीज है, ध्यान है कि नहीं होगा तो ओके। My friends are anxious dash my grandfather, they are anxious dash my result। ये भी पूरा पहले ऐसा है ना। हाँ बिल्कुल, कर लीजिए आप। 26 हो गया है। टाइम कहाँ नहीं है ना। ओके, पहले में भी दिया था जो क्वेश्चन, मैंने पहले लास्ट क्लास में करते रहना। यहाँ भी कुछ दे देंगे ना, नहीं 2 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बट ज़्यादा हो जाएगा ना। तो फिर नेक्स्ट में और फिर दिखेंगे, बहुत सारा है फिक्स पेपर, पहले से बोलो। लेकिन जो भी पढ़ा जा रहा है पढ़िए, नहीं पढ़ने से ये भूल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे रहने वाला चीज़ नहीं है। अगर हम रटेंगे तो समझना है पहले आंसर मतलब क्या है, पहले तो निकलना है मतलब क्या है, ये कौन से प्रिपरेशन लेता है, कहाँ कौन से प्रिपरेशन लेता है, ये भी जानना है। और जानने के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, एक बार 2 बार से काम नहीं है ना। क्या होगा, माय फ्रेंड्स आर एंसायस, ये क्या है। हाँ, विद कहाँ पे लगेगा, यहाँ कैसे विद होगा, एंसायस में विद कभी लग ही नहीं सकता। बोला हूँ एंसायस में विद, एंसायस का फीस प्रिपरेशन हो गया 2 वो हो गया अबाउट, हाँ ये हो गया अबाउट, ये हो गया फॉर, है ना। तो होगा ही नहीं, ये ध्यान देना है। फॉर और अबाउट में चलेंगे, फॉर हो जाएगा पर्सन के लिए, अबाउट हो जाएगा एक्शन के लिए, ये ध्यान देना है ना। तो माय फ्रेंड्स आर एंशियस डैश माय ग्रैंडफादर, माय फ्रेंड्स आर एंशियस फॉर माय ग्रैंडफादर, दे आर एंशियस डैश माय रिजल्ट, हाँ ये हो गया अबाउट। क्लियर तो ओके बस। हाँ, तो ये जरा देख लीजिए, और हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे जो आप प्रैक्टिस के लिए आप मुझे करके कमेंट करना, आइदर फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब। हाँ, गलत नहीं चलेगा, आई एम हियर टू मेक यू राइट, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आंसर करना है। आंसर ही बताएगा हम कितना समझ रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर फिर क्लास करेंगे। अगर कुछ गलती हुआ या डाउट हुआ, गलत हुआ तो कुछ डाउट है क्लियर करेंगे ना, तो नहीं करने से कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ ये क्लियर, टाइम यहाँ निकल जाएगा, 20 हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, हाँ आपके प्रैक्टिस के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास का भी कुछ मिला के दे देंगे, बेटर होगा नहीं। देखिए फास्ट हो गया, आई मेट द बॉय हु वाज गेटिंग angry dash his only friend। ध्यान देना, सेकेंड ये
ठीक से क्वेश्चन में कवर करना, मैं फिर पर लिखा नहीं हूँ, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो फिर इन द ब्लैंक्स लिखना पड़ेगा क्या, जान जाएंगे ना। आई मेड द बॉय हु वाज गेटिंग एंग्री डैश इज ओनली फ्रेंड, मानने में जो लड़का को दिखा वो अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा कर रहा था, ये क्वेश्चन है। मैं जो लड़का को देखा वो अपने दोस्त पर गुस्सा कर रहा था, ये है, हाँ एनीवे। उसके बाद लिख देते हैं बोथ ऑफ माय, वन मिनट, both of my sisters are annoyed dash my silly behavior, सिलीनेस भी लिख सकते हैं, सिली बिहेवियर, हाँ। तो बोथ ऑफ माय सिस्टर्स आर एनोयड एज माय सिली बिहेवियर, क्लियर। तो ध्यान है, दो हो गया। आई, हाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं यहाँ बताऊंगा नहीं, ये तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको बताना पड़े, क्योंकि ये आप खुद कीजिएगा, है ना। बोथ ऑफ माय सिस्टर आर एनोयड एज माय सिली बिहेवियर, ओके। I met the boy who was getting angry dash his only friend. Both of my sisters are annoyed dash my silly behavior. Okay. इसके बाद हो गया 1 मिनट। थर्ड नंबर, दे दिखे ना, राकेश each agreed dash me on Rakesh is agreed me on going, Rakesh is agreed dash me on going on a study tour, हाँ 4, Neha took advantage dash my weakness, okay, my teacher is anxious dash my study, इतना ही तो है, हाँ।